हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर 2025 और हमारा डे है 17 नंबर। ठीक है, तो जो करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है वो है एसएससी, रेलवे, DSSS, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जिसके अंदर भी करंट अफेयर पूछा जाता है उस सब के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट ए जनरेशनल बैन ऑन तंबाकू। तो हाल ही में तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, बी। कौन? मालदीव। आइए देखते हैं। मालदीव ने एक ऐसी नीति लागू की है जिसमें एक विशेष वर्ष के बाद जन्मे लोगों को जीवन भर तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध होगा। तो जनरेशनल बैन, जो अब ये कौन से साल में जन्मे बच्चे, जो कि 2007 में जन्म लिया है ना, ठीक है, उसके बाद जितने भी बच्चे हैं उनको जनरेशनल गैप लगा दिया तंबाकू पर, वो तंबाकू खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको मालदीव के बारे में नज़र आ रहा है। ठीक है, मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। और पहले तो ये मालदीव देख लेते हैं, हमारे भारत के यहाँ साउथ में स्थित है, ये है मालदीव आपको। ठीक है, लक्षद्वीप दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर मालदीव है। थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ गया होगा। ये रहा, देखिए मालदीव आपको नज़र आ रहा है, ये रहा। यहाँ पे इंडियन ओशन है, बिल्कुल जो इक्वेटर जा रही है ना, इक्वेटर के पास ही है बिल्कुल। ठीक है, तो आइए इसकी जो कैपिटल है वो दे रखी है माले। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर वो लेते हैं देवही। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है। रीजनल है सुन्नी इस्लामिक है रीजनल यहाँ पर। और डेमोक्रेसी डिनोमी जो है मालदीवियन है। गवर्नमेंट देखे तो यूनिटरी प्रेसिडेंटल रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट देखे तो मोहम्मद म्यूजिन मिजूजी है। वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे हसन मोहम्मद लतीफ़। और स्पीकर यहाँ के अब्दुल रहीम अब्दुल्ला। और चीफ जस्टिस यहाँ के अब्दुल घानी मोहम्मद। ये इसका फ्लैग है, आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने किस संगठन के साथ कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि सेवाओं हेतु MOU साइन किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक साइन द MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविडेंट फंड सर्विस। तो किसके साथ क्या है? यहाँ आपको नज़र आ रहा है EPFO की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो EPFO की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1952 में। ठीक है, 1952 में। और यहाँ पे जुडिक्शन इंडिया के अंदर ही आता है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट कौन करी थी? रामेश्वर कृष्ण मूर्ति। ठीक है, CPFC द्वारा एग्जीक्यूट किया। पेरेंटल इसकी एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और ठीक है, डिपार्टमेंट आता है एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेरेंटल मैंने बताया CBDT के अंदर आती है। ठीक है, CBT के अंदर आती है। तो सेवरल इंस्टीट्यूशन ऑफ विच कंट्री फीचर द एशियाज टॉप 100 इन QS यूनिवर्सिटी रैंक। तो QS यूनिवर्सिटी रैंक निकलती है एक एशिया के टॉप 100 में से किस देश की कोई शिक्षित संगठन शामिल हुए हैं? तो किसके हुए हैं? ये हुए हैं भारत के। किसके? भारत के। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में से भारत भी टॉप 100 की लिस्ट में शामिल हुआ है। 59 नंबर पर शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई आए हैं। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेना करंट अफेयर में भी। भारत ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ठीक है, हस्ताक्षर किया। तो इंडिया साइन एन MOU विद द कंट्री टू इन्हेंस द डिफेंस कोऑपरेशन। तो डिफेंस कोऑपरेशन के साथ यहाँ पर इंडिया ने समझौता किया इजराइल के साथ। किसके? इजराइल के साथ। आपको इजराइल का मैप नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, ये इस साइड है इजिप्ट, जॉर्डन, वेस्ट बैंक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, गोलन हाइट ऊपर है और यहाँ पे लेबनान है, ये सीरिया है। तेल अवीव इसकी कैपिटल मानते हैं। और गाज़ा पट्टी और ये गाज़ा स्ट्रिप इसी को बोलते हैं, गाज़ा सिटी यहाँ पर। और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी। ठीक है, जेरूसलम इसकी कैपिटल है। तो आइए ऑफिशियल नेम जान लेते हैं इसका। स्टेट ऑफ इजराइल है, जेरूसलम इसकी कैपिटल है। लैंग्वेज हिब्रू बोली जाती है। यहाँ पे करेंसी देखें तो इजराइल न्यूज़ साइकिल है। यहाँ पे गवर्नमेंट है यूनिटरी गवर्नमेंट है। और जो प्रेसिडेंट है आइजैक हेrzog है। और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। विच लेक इज़ द बिहार कातिहार डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर द रामसर साइट। तो बिहार के कातिहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित किस झील को रामसर साइट घोषित किया है? तो इसको क्या है? गोगा बिल। किसको? गोगा बिल को।
तो आपको रामसर के बारे में बता दो। रामसर की जो शुरुआत हुई थी, साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, इफेक्टिव हुआ था 21 दिसंबर 1975 में। कंडीशन है इसके रेक्टिफिकेशन ऑफ द 7 स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर जो होती है रामसर साइट, क्या होती है, रामसर साइट होता है ऐसे जो पानी भरा होता है ज़मीनों पर, उसको रामसर साइट कन्वेंस कर देते हैं, जिसके द्वारा वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, उनका निवास होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। इन विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन स्टार्ट द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। तो चुनाव आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अंगतुक कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया है। तो किस वर्ष शुरू किया, ये 2025 के अंदर शुरू किया है। आगे बढ़ जाते हैं, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसकी जो शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 1950, देखो 25 यहाँ पर है, 25 दूनी 50, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और इंडिया का है ये हेडक्वार्टर, इसकी बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आता है। इसके अंदर लगभग 300 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ज्ञानेश कुमार अभी इसके यहाँ पर इसके हेड हैं। और भी कई सारे इसको हेल्प करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, और कई सारे और छोटे इलेक्शन कमीशनर होते हैं, ठीक है, इनके साथ। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पे। इफ़को एंड अमूल वर इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग कमेटी ऑफ विच सेक्टर। तो इफ़को और अमूल को दुनिया में की अग्रणी किस श्रेणी की समितियों में शामिल किया है। तो कहाँ पर क्या है, ये कृषि सहकारिता में क्या है, कृषि सहकारी में इसको, अरे हो गया, ये कृषि सहकारी में इसको शामिल किया इन दोनों को। तो इफ़को के बारे में जान लेते हैं और अमूल के बारे में। इफ़को का जो फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 1967 में। और जो इसके फाउंडर थे उदयभान सिंह जी, नटवर सिंह जी, सांझी, ठीक है जेठा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे देखें ये अमूल के बारे में। अमूल दूध पीता है इंडिया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। एक केरियारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरुआत हुई थी, ठीक है। कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन के अंदर आता है। कम्युनिटी और कंपनी का जो टाइप देखो कोऑपरेटिव है। इंडस्ट्री डेयरी का जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं वो सारे अमूल बनाते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में बहुत आगे तेज़ी से चल रहा है। फाउंडर हुआ था 14 दिसंबर 1946 को, और जिसको फाउंड करने वाले थे त्रिभुवन, क्या लिखा है ये नाम, त्रिभुवनदास पटेल, ठीक है। त्रिभुवनदास पटेल के द्वारा होता है। हेडक्वार्टर इसका गुजरात के अंदर है। और तो कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या था, मिल्क की प्रोडक्ट बनाते हैं सारे। आगे देखें CBSE होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल सहोदया कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। तो CBSE ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदया सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया है। तो ये कहाँ पर क्या है, इसका आयोजित किया है, हाँ ठीक है। इसको जो आयोजित किया है वो क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर इसको आयोजित किया है। आगे देखें CBSE के बारे में। CBSE की जो फुल फॉर्म है, क्या होती है CBSE की फुल फॉर्म, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। इस्टेब्लिश होता है 1962 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। बस इतना इसमें याद रखना है हेडक्वार्टर के बारे में। आ जाओ, दया डोंगरे हु रिसेंटली पास अवे एसोसिएटेड विच फील्ड। तो दया डोंगरे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, ये जुड़ी हैं कला मतलब एक्टिंग से, ठीक है। ये आपको फोटो नज़र आ रही है, कई सारे मूवीज़ में भी देखा होगा आपने। दया बर्थ नेम इनका क्या है, मोडक, ठीक है, वहाँ पे डोंगरे लिखा होता। बॉर्न हुआ था 11 मार्च 1940 में अमरावती महाराष्ट्र के अंदर। और इनकी जो मृत्यु हुई है 3 नवंबर 2025 में मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने एक्टर का काम किया है, ठीक है। सिंगर भी रह चुकी हैं। और एजुकेशन देखो तो कई जगह से एजुकेशन किया इन्होंने, पुणे वगैरह से किया है। स्टेज देखो तो 16 साल की उम्र में ही इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक। और नोबल हुई है कई सारी, उमा भारता, नवरी मील, नरायला और आत्मविश्वास मूवी। इतनी सारी मूवीज़ के लिए नोटेबल फिल्म है ये इनकी, ठीक है। टीवी थिएटर वगैरह भी इन्होंने क्या हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इंडिया एम टू अचीव हाउ मैनी करोड़ टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो भारत का लक्ष्य 2047 तक कितने करोड़ स्टील टन उत्पादन की क्षमता हासिल करना है। तो ये है 50 करोड़ टन, ठीक है। कितने, 50 करोड़ टन को हासिल करना है। तो सरकार, ठीक है, द गवर्नमेंट हैड टू टारगेट द अचीव 50 करोड़ टन्स ऑफ द स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 2047 तक, ठीक है। अभी कितनी है, पहले तो 2030 तक जाएंगे 30 करोड़ पे, उसके बाद जाएंगे फिर 47 में जाएंगे 50 करोड़ पे।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। एंड थैंक यू दोस्तों।